हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या जाना था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें एक आध एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने, एक दो एग्जाम्पल देखा था। आज एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा वह अलग किस्म का है लेकिन वही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसका ट्रिक थोड़ा अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ये 3 है शायद। एग्जाम्पल 2 ले, 2 एग्जाम्पल ले चुके थे लोग प्रीवियस वीडियो में। एग्जाम्पल 3 है आपका 0.246 और 46 पर बार है, इस बार 2 पर बार नहीं है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं लेकिन पहले वाले डिजिट पर बार नहीं है, दूसरे और तीसरे वाले डिजिट पर बार है, यानी कि 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 4 6 4 6 ऐसे 4 6 केवल रिपीट कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.246 4 6 4 6 ये ऐसे रिपीट कर रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम वही तरीका है, इसे भी हम मानेंगे लेट 0.246 बार इज इक्वल टू एक्स। अब सिंस डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर बार है, इसलिए हम इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 2 ही डिजिट पर बार है। ओके, तो हम 100 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x इज इक्वल टू 0.246 नहीं सॉरी 0.246 नहीं, जब 100 से हम x में मल्टीप्लाई किए तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.646464 ऐसे आएगा, रिपीट करता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 24.64 बार को या फिर 6464 जो भी है, इसे हम तोड़ेंगे और ऐसे तोड़ेंगे ताकि ये x वाला जो वैल्यू है 0.246 वो भी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक अलग से 24.6464 में से 0.246 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल, 0.246 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 66404424, यानी 24.4 आ रहा है, यानी 24.4 और 0.246 इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 24.646 आ जाएगा। तो इस एक ये ले लेंगे नंबर और एक ये नंबर ले लेंगे। ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें इसे तोड़ना है, इसे दो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि ये जो x का वैल्यू है 0.246 बार वो आ जाए इसमें। मतलब जो दो नंबर में तोड़ेंगे उसमें एक पहला या दूसरा नंबर जो है उसमें से एक ये वाला होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से इसे घटा दिया और एक नंबर प्राप्त हो गया, उसमें अगर हम ये ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा। दैट्स सिंपल। इसलिए हम लोगों ने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके जान लिया कि आखिर क्या इसे हम तोड़ेंगे। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए ये ट्रिक अपना सकते हैं। डायरेक्ट इससे हम इसमें माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो एक पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर तो यही हो गया 0.246 बार। तो आगे बढ़ते हैं, इसे अगर बढ़ाएंगे तो 100x इज इक्वल टू 24.4 आया था ना, प्लस अगर हम 0.246 बार को ऐड करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन 0.246 यहाँ क्या है, x है, इसलिए अगर हम आगे बढ़े तो 100x इज इक्वल टू 24.4 प्लस 0.246 बार की जगह हम x लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0.246 बार है। अब आगे बढ़ेंगे तो 100x, अब ये x जो है इधर आ जाएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। 24.4, अब ये 100x में से x गया यानी 99x इज इक्वल टू 24.4 आया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर का इरेज कर देते हैं। इसका ट्रिक भी बताएंगे। हाँ, 24.4, 99x इज इक्वल टू 24.4 हमारा आया है, वही चीज को फिर दोबारा लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24.4 अपॉन 99।
अब यहाँ से आप चाहे तो डेसिमल हटा सकते हैं, डेसिमल हटाकर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हट गया ना, क्योंकि एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 24.4 अपॉन सॉरी पॉइंट नहीं 244 अपॉन 990 एंड दैट इज द राइट आंसर। या फिर इसे आप कटा भी सकते हैं, 2 से अगर आप चाहे तो कटा सकते हैं 122 और नीचे 24 जाए 495 122 और 495 122 अगर कटाएंगे तो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 495। अब ये नहीं कटेगा शायद, चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। तो दैट इज द आंसर, मतलब ये p/q के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, किसे 0 पॉइंट क्या था 0.246 बार, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख चुके हैं यहाँ पर। तो यही था। अब इसका भी एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक पे हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेनली हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये तो एक एग्जांपल था जो मुझे लगा कि हाँ बताना चाहिए। अब आगे हम इसका ट्रिक जानते हैं। ट्रिक से आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसमें अगर टाइम आप बचाना चाहते हैं तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। उतना लंबा कीजिएगा फिर वो प्रोसेस लंबा चला जाएगा, उसमें समझ थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है बहुत लोगों से। तो ट्रिक हम जानेंगे क्या था, पहले हम वो नंबर लिख दें 0.246 बार। यहाँ इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने 2 ट्रिक जाना था। इसमें एक ट्रिक ये है कि वही चीज अगर हम बार नहीं रहता तो क्या लिखते हैं 246 अपॉन 1000 लिखते, लेकिन बार नहीं, इसमें बार नहीं होता तब लिखते। अभी बार है ना, अभी तो बार है, तो क्या करेंगे, हमने बताया है कि बार रहता है तो क्या करते हैं 246 बार की जगह 99 लिख दिए। लेकिन अभी एक और चीज होगा, हमने बताया था कि जितना पर बार रहता है उसे तो उसके लिए हम लोगों ने 99 नीचे लिख दिया, लेकिन जिन पर बार नहीं है उन्हें हम घटाते थे, याद है घटाते थे, तो हम घटा दिए। डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले हो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही ट्रिक करता है। लेकिन एक चीज और आ जाता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है 2 उस पर बार नहीं है, ध्यान से देखिएगा, डेसिमल के बाद जो डिजिट है 1 उस पर बार नहीं है, इस वजह से यहाँ एक 0 बैठ जाएगा। चूंकि बार नहीं है इसलिए 0, बार था तो 9, बार नहीं है तो 0। या फिर ऐसे समझिए कि बार जितना पर है वहां पर 99 मतलब 99 एक के लिए 9 तो 2 है तो 2 99। अगर बार नहीं है तो हम लोग 10 उतारते थे 246 अपॉन 1000, तो यहाँ बार नहीं है तो 10, मतलब 10 का ही हो गया ये 0, दैट्स इट। तो यही है, जहां जो 2 हम लोगों ने बार नहीं था उसके ऊपर तो हम लोगों ने क्या किया उसे माइनस कर दिया, तो 244 अपॉन 990। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे ही कुछ जाना था, लेकिन वो थोड़ा अलग था। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था 1 पॉइंट समथिंग था, 1.26 था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, 26 या 25 हो जो भी हो। तो इसमें दोनों पे बार था तो 99 लिख दिए थे हम लोग, लेकिन यहाँ 0 ये एक्स्ट्रा आ गया, इसमें हम लोगों ने 0 डिनोमिनेटर में नहीं लगाया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था 1.26 है तो 26 बार के नीचे है, तो बार के लिए हम लोगों ने 99 लिख दिया था और इसे घटा दिया था क्योंकि इस पर बार नहीं है, और इसमें भी बार नहीं है तो इसे घटा तो दिया, लेकिन फिर 0 क्यों आया, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद है ये नंबर, डेसिमल के बाद होगा और उस पर अगर बार नहीं होगा तो उसके लिए 0 बैठाते हैं। तो यही था इसमें, ये ट्रिक भी समझ गए आप। अगर आपको ट्रिक में प्रॉब्लम आती है, जहां भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, मैं ट्राई करूंगा उसे आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये जो नीचे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, कुछ 6 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उन्हें डेसिमल फॉर्म में पहले लिखना है। उसके बाद बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ये है। तो ये आइए देखते हैं। 36/100 है। 1 का पहला हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है 36/100। इसे अगर हम सॉल्व करते तो ऐसे ही जानते हैं हम लोग, डेसिमल में पढ़ेंगे कि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले हम एक डेसिमल बैठा देंगे 0.36। तो ये तो हो जा रहा है ना, तो टर्मिनेट कर दे रहा है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो दैट इज क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग। ऐसे ही और भी नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं। चलिए, मतलब 1 का डी नंबर नहीं है, 4 ही रोमन नंबर में लिया था। 3/30 है ना, 13। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल, हम लोग पहले डिवाइड करके देखेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे जा रहा है। 0 पॉइंट यहाँ 0 हो गया, फिर 13 2 या 26, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया 0, तो आता ही होगा आप सभी को। फिर 0 बैठा दिए, फिर 3 आया, 9, फिर 1 आया, फिर 0 बैठा है, यहाँ 10 ये जो है नहीं कटेगा तो इसके लिए 0 बैठा देंगे, फिर 0 बैठाएंगे, तब अब कट जाएगा 7 बार में 91 आएगा, 9 आएगा, ये कट जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। फिर हम उतारेंगे 0, फिर ये जाएगा 13 6 या 78 में, फिर आएगा 12 भी आएगा ना। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, फिर 13 9 या 117 आया ना, फिर यहाँ 3 आ गया, और यहाँ जो 3 आया, थोड़ा और छोटा लिख देते हैं, 120 था ना, हम लोगों ने 117 लिखा और ये 3 आ गया। दिख रहा है सभी को, ये 3 आ गया। अब जो है यहीं से फिर रिपीट होने लगेगा, फिर हम 0 बैठाएंगे, 3 क्या आ गया, फिर वही चीज रिपीट होने लगेगा। कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो ये 2 3 0 7 6 9 जो है, फिर वापस से वही चीज आएगा, वही नंबर आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर उसके बाद से वही नंबर आएगा 2 3 0 7 6 9। तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। अगर पूछा जाए डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है पूरा, लेकिन बट रिपीट कर रहा है। यही तो था, दैट्स इट। एंड आई होप कि आप लोग को ये सभी जो है क्वेश्चंस मैंने जो बताए हैं, 2 ही क्वेश्चन मोस्टली बताए हैं, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो है ये कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर मैं थोड़ा टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है मेरे पास आसपास उतने, मतलब टेक्निकल जो भी ज़रूरत है वो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जब पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग नया लंबा वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अगर नेक्स्ट भी क्वेश्चन बन रहा है NCERT के, तो उसको भी ट्राई कीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपने बेस्ट देने का कोशिश करें। थैंक यू।